ऐप में खोल के देखिए गया कि नहीं मैसेज। तो कि रिकॉर्डिंग तभी पॉसिबल है जब लाइव में आइएगा कोई। बोलो देखो आए हम लाइव में। कोई भी एक या दो जन, एक जन भी खोल के रखोगे तो हम लाइव, वो आपका रिकॉर्डिंग में मिलेगा वीडियो। हाँ, और नहीं रखोगे तो रिकॉर्डिंग में वीडियो नहीं मिलेगा, है ना। चलो ठीक, वो आप ही का फायदा है, इसीलिए आपका थ्रू जो आप बच्चे एब्सेंट है तो इसमें कोई विकल्प नहीं है कि हम रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे। तो देखो आप लोग का मैथ्स का सेशन चल रहा है और कल जैसा बताए थे कि मैथ्स का सेशन में जो आपका कोर्स सेक्शन है और इजी से स्टार्ट करते जाएंगे हम टॉपिक का, ठीक है। और जो लास्ट में जो डिफिकल्ट टॉपिक होगा उसको उठाएंगे। तो आज आपका सबसे आसान टॉपिक जो आप पढ़ चुके हैं और भली भांति जानते हैं तो भी ठीक, नहीं जानते हैं तो भी ठीक, उस चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, जो सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक भी माना जाता है और एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से वो टॉपिक आया भी जाता है, ठीक है। ऑनलाइन अब जो बच्चा हमसे परचेज करेगा वो 1500 रुपया उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। आइए, जैसे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके ध्यान से पहले थ्योरी समझिएगा, ठीक है। एकदम थ्योरी और रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे और वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जिसके पास, अगर किताब का नाम भी आगे चल के बता देंगे, फिर कोई भी किताब को जीडी रिलेटेड बनाना, सारा क्वेश्चंस बनेगा। देखो टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात, ठीक है। और रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं डबल डॉट से और प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं 4 डॉट से। ध्यान से समझना, इस रेशियो को जब डबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब ये भाग को रिप्रेजेंट करता है, और प्रोपोर्शनल को जब हम 4 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इक्वल टू के साइन को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से रखिएगा, जब हम रेशियो की बात करेंगे तो उसमें कंपेयर दो टर्म के साथ होगा, लेकिन जब हम प्रोपोर्शनल की कंपेयर करेंगे तो वहां 4 टर्म के साथ होगा। जैसे अगर बोलेंगे P/Q तो ये 2 टर्म हुआ, मतलब इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट टर्म, ऐसे हम कहेंगे सेकेंड टर्म। लेकिन जब हम प्रोपोर्शनल की बात करेंगे तो मिनिमम 4 टर्म होना चाहिए, 4 टर्म। R/S, तो इसे हम लोग बोलेंगे थर्ड टर्म और इसे हम लोग बोलेंगे फोर्थ टर्म। मतलब अगर रेशियो की बात होगा तो ये दोनों पहचानेगा एक दूसरे को, रेशियो की बात होगा तो P और Q आपस में पहचानेगा, लेकिन जब हम प्रोपोर्शनल की बात करेंगे तो ये चारों आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे। सही हमारी बात। तो रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शनल क्या होता है, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, समझ में आ गई बात। एग्जामिनर एसएससी जीडी में यहीं से 4 क्वेश्चन 4 वैरायटी का पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका मिडिल टर्म बताइए, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्यानुपात। उसका फिर बोलेगा क्वेश्चन थर्ड टर्म बताइए, तीसरा अनुपात, ठीक है। खोल दो, कोई है खोल दो। उसके बाद पूछा जाएगा फोर्थ टर्म, चतुर्थ अनुपात। फोर्थ टर्म बताइए क्या आएगा, 4 टर्म के बारे में पूछा जाएगा। रहने दो, खुला ही रहने दो, कोई पढ़ने उड़ने के लिए आएगा, खुला ही रहने दो, खुला ही रहने दो, ठीक है। हाँ खड़ा, बाहर में खड़ा है, खाली खोल दो, खोल के पूरा खोल दो, हाँ से छुट्टी बस आ जाएगी जो। उसके बाद जो बोला गया है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का मीनिंग समझ में आ गया, क्या होता है समझ में आ गया। एग्जामिनेशन पूछे जाएगा आपका मिडिल टर्म। अब समझो, सबका मीनिंग समझना, क्योंकि मीनिंग नहीं समझने के कारण क्वेश्चंस का हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। मिडिल टर्म मतलब इस 4 टर्म का बीच का टर्म ये हुआ, क्योंकि इन दोनों P और S का मिडिल में कौन कौन सा आएगा, Q और आएगा, दैट इज कॉल्ड मिडिल टर्म, हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपात, ठीक। अब इस अगर पूछा जाएगा थर्ड टर्म, तीसरा टर्म बोलेंगे, तो तीसरा टर्म बनाने के लिए उसको 4 टर्म होगा तभी तो थर्ड बोलेंगे। तो इसीलिए जैसे ही थर्ड टर्म की चर्चा करेंगे तो वहां पर थर्ड टर्म आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। थर्ड टर्म में कौन खड़ा है,
आर, ठीक। और अगर आप फोर्थ टर्म में बोलेंगे तो कौन खड़ा है? ये तो 4 टर्म दे दिया तो इजीली बोल देंगे कि सर ऐसे बन गया। बट अगर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से थ्योरी समझना, जैसे बोला जाएगा 4 और 16 का मिडिल टर्म बताइए। मिडिल टर्म जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मध्यानुपात या मध्यानुपाती बोलते हैं हम लोग। तो जब इसका मिडिल टर्म बोलेंगे तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, 4:x समानुपात x:16, ये ना आएगा मिडिल टर्म। जैसे ही मिडिल टर्म की बात करेंगे तो आपका फॉर्मेट इस तरह बदलेगा, ठीक है, जिसको मध्यानुपात कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4/x = x/16। ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² = 64, है ना। फिर x बराबर क्या हो जाएगा? √64 तो मतलब आपका 4 और 16 का बीच में जो मिडिल टर्म आएगा वो 8 बनेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? तो चाहे मिडिल टर्म को आपको दरकार पड़े, चाहे थर्ड टर्म की दरकार पड़े, चाहे फोर्थ टर्म की दरकार पड़े, वहां पर 4 टर्म आना ही चाहिए। देखो ये 4 टर्म करके इसमें बनाना पड़ा। तो आपको एग्जाम में वहां एक्सप्लेन नहीं करना है, वहां पर सवाल 15 से 20 सेकंड में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो इसीलिए इसके लिए एक फार्मूला जनरेट किया गया है, जिस फार्मूला का नाम है मिडिल टर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मध्यानुपात या मध्यानुपाती। फार्मूला होता है स्क्वायर रूट का अंडर में x × y। x रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट टर्म को और y रिप्रेजेंट करेगा दूसरे टर्म को, जो 2 टर्म दिए रहेंगे। तो पहले में हमारा लिखा हुआ है क्या? 4, और दूसरा में लिखा हुआ है 16। तो स्क्वायर रूट अंडर करें 64, तो जवाब क्या निकला आपका? 8। तो आपको इतना लंबा एक्सप्लेन करने का दरकार नहीं पड़ेगा, अगर बस अर्थ ये फार्मूला आपको पता है तो। कॉन्सेप्ट समझ में आई? नोट डाउन करो फटाफट। हो गया? आगे चले। देखो अब आपको इसी प्रकार क्वेश्चंस के थ्रू समझाया जाएगा कि थर्ड टर्म कैसे निकलता है, फोर्थ टर्म कैसे निकलता है। अब एग्जामिनर यहाँ पर क्या करता है? कुछ अपनी होशियारी दिखाएंगे। होशियारी क्या दिखाएंगे कि ये सिंपल नंबर में नहीं पूछेगा आपसे, हो सकता है डेसिमल नंबर बैठा देगा यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर रूट का नंबर बैठा देगा, फ्रैक्शन का नंबर दे देगा, चाहे कुछ भी नंबर दे दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। सही में आई बात? तो हड़बड़ाना नहीं है कि सर ये स्क्वायर रूट दे दिया कैसे, एकदम सेम कॉन्सेप्ट पर चलिएगा। अगर इसी सवाल को हम अगर फ्रैक्शन में दे देते तो वो भी इसी टेक्निक पर बनेगा। अगर नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट वाला दे देते, स्क्वायर रूट से नहीं रहता तो स्क्वायर रूट का सिंपलेस्ट फॉर्म जो रहेगा उसी में पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट सब यही रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्ट का और उससे रिलेटेड सवाल को प्रैक्टिस करना है। पहले बताएं कि ये टारगेट बैच है,
कि अगर इसको पूरा डिटेलिंग में चलेंगे तो बहुत समय चलना है, लेकिन आपको वो कोर सेक्शंस आपको बता दिया जाएगा जिससे आपका हर सवाल जीडी का बनना चाहिए। आपका मेन मोटो होना चाहिए कि जो आपके सिलेबस में पूछा गया चैप्टर दिया गया है उस चैप्टर से अगर जितने सवाल पूछे जाएं तो आपसे बन पाए, यही है ना मेन मोटो। चलिए, तो हम लोग इसमें सवाल के ऊपर में डायरेक्ट एंट्री आएंगे, जहां पर जो सवाल आएगा उसका थ्योरी भी बता देंगे साथ साथ और उसका सवाल का भी सॉल्यूशन कर देंगे, जो आपको समझ में भी अच्छी तरीका से आएगा। ध्यान से समझोगे और नहीं आएगा बोलोगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए सबसे इंटरेस्टेड और इजी टॉपिक को पकड़े हैं आपका। जैसे मोस्ट वेलकम क्वेश्चन नंबर 1 पर आएगा आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका दिख रहा होगा, देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। आपको बोला गया √6, √8 और √21 का बोला गया फोर्थ टर्म। चतुर्थ समानुपात का मतलब होता है फोर्थ टर्म। तो जैसा कि अभी तुरंत बोले थे कि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में 4 टर्म के बारे में पूछे जाएंगे, तो आपसे बोला गया फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म का पोजीशन कहां होता है? सबसे लास्ट में होता है। फार्मूला से एकदम नहीं पढ़ना है, एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। तो अगर इस फोर्थ टर्म को अगर आप अरेंजमेंट करोगे तो कैसे करोगे? √6 √8, प्रोपोर्शनल का साइन देंगे, √21 x, यही x हमारा क्या बनेगा? फोर्थ टर्म बनेगा, यही बनेगा ना। तो अब देखो हमने अभी बेसिक में सीखा था कैसे अरेंज करते हैं, तो हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं ना। क्या बनेंगे? √6 बाय √8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर 21 बाय x। x हमारा फोर्थ टर्म है। अब आपका दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, सर इसको काटेंगे और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यही दिमाग में आएंगे ना। तो रूट का अगर क्वेश्चन जब रहेगा तो वो कटेगा कब? जब उसमें वो नंबर मौजूद हो। नंबर कैसे मौजूद होगा? देखो आप इसे √6 को तोड़ सकते हैं √2 इंटू √3, ठीक। अब आप √8 को तोड़ सकते हैं √2 इंटू √4, तोड़ सकते हैं ना। तो आप ये √21 को तोड़ सकते हैं √3 इंटू √7 में तोड़ सकते हैं। तो ये क्या होगा? आपका √2 से √2 खत्म, 3 से 3 खत्म, ठीक। अब x इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये x होगा, और √4 बाहर निकलेगा, कितना बन के? 2 बन के। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2√। तो यही आपका कौन सा टर्म बनेगा? फोर्थ टर्म। तो देखो कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है, अच्छा ये प्रिंटिंग गलत किया होगा, ये होगा डी नंबर में 2√7 के अंडर में होगा, सुधार लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और आपको पहले ही बताया गया है, कल पूरा बता दिए थे कि जो भी सवाल आज सिखाएंगे आपका मेमोरी में एकदम लोड हो जाना चाहिए जब तक जीडी का एग्जाम खत्म नहीं हो रहा है। हम ये सवाल को कभी भी, आज जब तक जीडी का क्लास चलेगा तब तक हम कभी भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़े। चले आगे। देखो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप में है, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं जो नहीं बना पाएंगे, कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो। सवाल में देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। बोला गया है 7, 5 और 3 का चतुर्थ समानुपात जो आएगा रिजल्ट, तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपात के बीच का अनुपात पूछ रहा है। मतलब पूरे के पूरे सारे सवाल को एक जगह कंबाइन कर दिया गया है। तो पहले आप इसका फोर्थ टर्म पता करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। क्या होगा? 7:5 समानुपात 3:x, ये पहला टर्म हुआ, कंडीशन हुआ हमारा। का जो आपका फोर्थ टर्म आएगा
समझना है। फिर उसके बाद बोला गया इन दोनों के बीच का रेशियो क्या आएगा, जिसका थर्ड टर्म पूछा गया है। तो देखो थर्ड टर्म कैसे निकलता है, लिखा गया है 7:13 समानुपात 13:x। जब थर्ड टर्म पूछा जाएगा और आपका दो टर्म दिया रहेगा, तो देखो फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। लिखे हमने फोर चार टर्म में, लेकिन आपका वेरिएबल कितना टोटल टर्म में आया है, 3 टर्म में। फर्स्ट, ये दोनों सेकेंड और ये थर्ड, 3 वेरिएबल का हम लोग यूज कर रहे हैं, 3 नंबर और वेरिएबल्स का, इसीलिए इसको थर्ड टर्म बोला जाता है। ए, लिखना नहीं है, समझो, अभी समझो, लिखने का पूरा लाइव पड़ा रहेगा, क्योंकि इसीलिए बोले कि एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को, इसीलिए कि कौन क्वेश्चन आपसे आ सकता है और आपको दिक्कत क्या करेगा, इसीलिए यहां पर एकदम अच्छी समझदारी से पढ़ना है। तो देखो हमने यहां प्रपोर्शन का साइन इसलिए लगाया क्योंकि आपके बीच में बोल दिया गया था कि इन दोनों का बीच का जो थर्ड टर्म आएगा और इसका जो फोर्थ टर्म आएगा, उसका रिलेशनशिप हमको शो करके आपको दिखाना है रेशियो में। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले हमें यहाँ एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आप अब एक्सपर्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा ओरली करेंगे, लेकिन अब आगे चल के देखिएगा धीरे, लेकिन इसीलिए बोले देखते जाओ। देखो ये दोनों का बीच में रिलेशनशिप होगा, तो देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, इसीलिए बोर्ड की ओर देखो कि कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। देखो तो हम इस चीज को जब भी लिखा रहेगा तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर बाहर वाला का साथ, भीतर भीतर वाला का साथ। यही इसका ट्रिक्स है, समय एग्जाम में बचाना है, इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ो। जब रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का फोर्थ टर्म आएगा तो भीतर भीतर आपस में गुना, बाहर बाहर आपस में गुना। बोलेंगे सर वाई कैसे होता है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो गया, ये 7x इज इक्वल टू हुआ, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 15/, यही ना लिख सकते हैं। अब बोलेंगे सर इतना हमको समय क्यों बर्बाद करना है, क्योंकि आप सिंपल तरीका से सीख चुके हैं। अब डायरेक्ट x का वैल्यू निकालेंगे, तब सर कैसे निकालेंगे, तो देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली कि बटा में 7 जाएगा। तो क्या हम x का वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, 15/7, x इज इक्वल टू 15/7 लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट? अब आगे चल के आपको ये करने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगा। फोर्थ टर्म आएगा मैंने बाहर बाहर भीतर भीतर, तो बाहर से वेरिएबल x मिला तो कर देंगे x, भीतर वाला मिलेगा तो भीतर कैलकुलेशन करेंगे। अब जब ये चीज आप जान गए कि x का वैल्यू आपका निकल गया, तो ये क्या निकला, x आपका फोर्थ टर्म निकला, क्योंकि आपका चौथा समानुपात बोला गया था। तो ये जो आपने वैल्यू निकाला, ये कौन सा टर्म का निकाला, फोर्थ टर्म का वैल्यू निकल गया। अब आपसे सवाल में बोला इन दोनों का कौन सा टर्म बोला गया, थर्ड, या हिंदी में बोलते हैं तीसरा टर्म। देखो जहां जो सुविधा वर्ड रहेगा वो वर्ड को बोलेंगे, जो तीर्थ समानुपाती बहुत लंबा नाम हो जाता है, थर्ड टर्म बोलेंगे तुरंत खत्म हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलना, ठीक है, जहां पर जो भाषा आसान रहेगी वही भाषा का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो थर्ड टर्म जब बोला गया तो अभी ट्रिक्स क्या सीखे कि भीतर भीतर का गुना, बाहर बाहर का। तो क्या आप x का वैल्यू बराबर लिख सकते हैं 13 इंटू 13/7 लिख सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट अपना करना, जो ऑनलाइन घर में दिख रहा है। तो ये जो थर्ड टर्म आया, तो मतलब ये हमारा थर्ड टर्म निकल गया। अब हमें कंपेयर करना है फोर्थ टर्म के साथ थर्ड टर्म का रिलेशनशिप। तो क्या हम लिख सकते हैं 15/7 इज टू आपका 13 इंटू 13/7 लिख सकते हैं। हमने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया, हो सकता था हमको कहीं काटना पड़ता, लेकिन यह काटने वाला नंबर नहीं हुआ। अब रेशियो में नीचे नीचे खत्म होता है, तो ये क्या होगा 15 इंटू 169, 13 का स्क्वायर होता है ना 169, कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कैसे बन रहा समझ में आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट का पकड़ने की कोशिश करो, ना कि छापने का कोशिश करो, नहीं तो फिर वही अपनी परंपरा में एग्जाम में आप लोग बनाने लगते हैं। प्रीति वहां से उठ के यहाँ आते, ये अकेले बैठी हुई, बोला मेरे सर हमको बोर लग रहा, आ जाओ उठो। दोनों 2 पॉइंट पर जाइए।
नेट का दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम अपना सर्वर का बता दिए हैं लॉजिक। आप उसी को ऑन करके लाइव मेरा ये बना। कहीं भी किसी को समझ में नहीं आएगा, छोटा सा भी डाउट लगेगा, आप पूछोगे। अब एग्जाम में कभी भी पूछा जाए इस टाइप का सवाल तो लॉन्ग प्रोसेस को नहीं यूज करना है, शॉर्ट प्रोसेस को यूज करना है। ये समझ में आया? किसी को कहीं दिक्कत, थोड़ा सा भी डाउट, मिटाएं इसको, क्योंकि आपको अभी सिखाएंगे एक लाइन में ये कैसे बनेगा। आगे चले, देखो ये तो जनरल तरीका आपको पता चल गया। अब एग्जाम में सर हम क्विक एंड फास्ट कैसे बनाएंगे समझो। ये आपका सवाल दिया हुआ था एग्जाम में, आपका किसका रिलेशनशिप बताना, पहला वाला पार्ट का फोर्थ टर्म और दूसरा वाला पार्ट का थर्ड टर्म। इसीलिए फार्मूला से नहीं बनाने बोलते हैं, फार्मूला में फंस जाओगे। ये लिख दिए। अब जब आपको सिंप्लीफाई करना है तो देखो कहां कहां, बाहर का से बाहर खत्म, फर्स्ट वाला से फर्स्ट वाला खत्म, पास दिया कितना हो गया, और ये कितना हुआ, कितना सेकंड लगेगा एग्जाम में बनाने में? कितना टाइम लगेगा? समझ में आया? कहीं नहीं पास करते हैं आप लोग, बोलते हैं मैथ में बहुत टाइम लगता है। तो लॉजिक रहेगा तब तो। अगर हम डायरेक्ट ये चीज बताते तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन वो चीज हो रहा कैसे पता चल रहा है ना। तो जो बैकग्राउंड पीछे का जो पिक्चर चलता है उसको नहीं शो करना है, और जो डायरेक्ट है वो शो करना है। लिखिए इसको, वहीं और करके नीचे में नोट कर लो। आगे चले, देखो तो अब तो आप लोग सुपरस्टार बन गए हैं, कोई नहीं बोलेंगे इसका सॉल्यूशन करके दिखाओ। थर्ड टर्म बोला गया है, एक ऑप्शन इसका मिस गायब हो गया। अच्छा चलो निकालो, हम बता देंगे तब पर भी। आगे पीछे हो जाता है हिंदी वाला वर्ड सब। बनाइए, जो ऑनलाइन में बैठे हुए बना करके अपना कमेंट में लिख दीजिएगा कि मेरा जवाब ये आया है। तीस सेकंड बहुत है, अभी थर्ड टर्म का तुरंत कॉन्सेप्ट दिए। अभी थर्ड टर्म का कॉन्सेप्ट क्या दिए? जो लास्ट टर्म होता है वो दो बार रिपीट करता है, रिपीट करता है ना। तो देखो यहां दो टर्म दिया हुआ है, इसीलिए बोले पकड़ो, नहीं आएगा तो बोलना। देखो क्या लिखा हुआ समझो, नहीं जिसको समझ में आया समझो। ये लिखा गया है 24 और 36 का बोला गया है थर्ड टर्म बताने के लिए, या हिंदी में बोला गया तृतीय समानुपाती बताने के लिए। तो थर्ड टर्म का भी कॉन्सेप्ट बताए थे ना कि जो लास्ट नंबर है वो दो बार रिपीट करता है, वही रिपीट करता है ना। तो लास्ट में कौन सा नंबर है? तो 36 को हम 2 टाइम लिखे, और जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो नीचे जाता है। तो 12 का टेबल में 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 का पहाड़ा में 18, 18 तिया 54। ऑप्शन कितना टाइम लगेगा? बोलेंगे सर एक्सप्लेन इट, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो 24 is to 36 proportional 36 is to x, 24 by 36 is equal to 36 by x। अब यही लिखा गया x is equal to 36 into 36 by 24।
ये लिखा हुआ है। अगर बोले सर हमको फार्मूला नहीं, एक बात दिमाग में बादम, फार्मूला नहीं कॉन्सेप्ट, थर्ड टर्म लिखा रहता है तो दो एगो टर्म दिया रहेगा, तो जो लास्ट में लिखा रहेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, डबल, क्या करेंगे, डबल, और फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब फोर्थ टर्म दिया रहेगा तो क्या होगा, फोर्थ टर्म अगर निकालने का मिलेगा तो मिडिल वाला को इंटू और साइड वाला से डिवाइड, वही ना होता है, मिडिल वाला इंटू, तो मिडिल वाला यहां भी इंटू, वहां तो फोर्थ टर्म रहता है तो 4 को लिखा रहता है, तो बीच वाला होगा इंटू और साइड वाला से डिवाइड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये सब लॉजिक अप्लाई करना, क्योंकि सवाल जाएगा आपका। हो गया है ना सभी का? लिखना नहीं है, टारगेट समझना ज्यादा है। ये तो आपका वीडियो तो अवेलेबल है, इन केस छूट जाएगा तो आपको तो ऑटोमेटिक 5 मिनट के बाद, क्लास खत्म होने के बाद ऑटोमेटिक वहां रिकॉर्ड चला जाएगा। इसमें कोई सीने नहीं है कि नहीं समझ में आया, पढ़ा नहीं किया, इसलिए बिंदास पढ़िए, इसीलिए पैटर्न अप्लाई किए आप लोग का। अब देखो आ गया डेसिमल का सवाल, क्या बोला गया, मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म का भी फार्मूला बताए थे ना, स्क्वायर रूट का अंडर में x इंटू वाई, दो वेरिएबल दिया है, बना डालो, बनाओ। ज्यादा नहीं, 30 सेकेंड बहुत है, नहीं बना तो फिर बनाएंगे हम। और बोलो, जो ऑनलाइन है लिख के भेजो ना हमको, क्या लिखा आया है। देखो मिडिल टर्म इधर देखो बोर्ड की ओर, जिनसे नहीं बना देखो, अभी फार्मूला बताए, स्क्वायर रूट का अंडर में x इंटू वाई, x रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट वेरिएबल को, y रिप्रेजेंट करता है दूसरे टर्म को या दूसरा वेरिएबल को, तो हमारा दो ही दिया हुआ है। जब भी डेसिमल का सवाल रहे तो इसको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, स्क्वायर रूट का अंडर में रहेगा तो याद रखना, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे। आप लोग मल्टीप्लाई किए, एग्जामिनर इसीलिए देता है कि 90% स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा और वो उलझ जाएगा। उलझना कुछ नहीं है, डेसिमल को भूल जाओ। अगर ये 64 रहेगा तो बाहर कितना निकलेगा, 2 घर है, मतलब एक घर के बाद डेसिमल। अगर ये डेसिमल नहीं रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 81। एक इसका स्क्वायरिंग है, 2 घर है तो स्क्वायर रूट से बाहर रहेगा एक घर के बाद। अब 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 72। एक और एक दो घर के बाद दशमलव, खत्म। कितना सेकंड में लगेगा। आप बोलते चलो पास नहीं करते हैं परीक्षा में हम लोग, है ना, पास नहीं होते हैं। ये बात तो खैरियत नहीं है, क्या कि ऑफलाइन से भी जुड़े हुए हैं हमरा। एक बार हम सब सवाल को दिखाएंगे भी, एक चैप्टर खत्म होगा ना, सब सवाल गिनती करवाएंगे हम, इसलिए बढ़िया से पढ़िए। इस बार एकदम ड्रेस पहनना है, मतलब ड्रेस पहनना है एकदम यूनिफॉर्म, ड्रेस नहीं यूनिफॉर्म जीडी का। आ जाओ, चलो बना डालो। बनाना नहीं, ओरल बोले इसका जवाब, मिडिल टर्म बोलना है। अरे इसका निकलेगा नहीं, ओरल नहीं निकलेगा। मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का अंडर में 3 इंटू 27, 27 का पारा में 3 बटे 81, 81 किसका स्क्वायर रूट है, तो कहां लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है ना। तो इसको क्या बनाना है, एग्जाम में यही होता है, अचानक से देखने के बाद एकदम अचानक हो जाता है। देखो जिससे नहीं बना, मिडिल टर्म बराबर स्क्वायर रूट 3 इंटू 27, मध्यानुपाती। इंग्लिश से बोलेंगे मिडिल टर्म। तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट अंडर 81, ये किसका है, 9 का। जवाब खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा ना ओवरऑल, ठीक है। अब यहां से सवाल समझोगे, ये हर देख रहे को ऑप्शन ही गायब हो जा रहा है। अच्छा, इसका सेटिंग गड़बड़ किया होगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो सवाल सभी कुछ समझने का कोशिश करना, क्योंकि सवाल बहुत छोटा तरीका से सब सवाल बनेगा और एक जीएस्ट वे से बनेगा।
इसे देखो क्या बोला गया, गीता और राधा के पास रुपये जो है उसका रेशियो में दिया गया है। किस किस रेशियो में दिया हुआ है? साउंड जा रहा है ना ऐप में? हाँ मतलब जाना चाहिए, नहीं तो कभी ऐसा नो डिस्टर्बेंस हो जाता है। फिर उसके बाद और एक व्यक्ति है जिसका नाम है राधा और सविता। क्या नाम है? राधा और सविता। के पास भी कुछ पैसा है, वो भी बताई कि नहीं मेरे पास कितना पैसा, नहीं तो मेरा दोस्त ले लेगा, मतलब रेशियो में हम बताएंगे। मतलब बताओ, तो बताइए कितना रेशियो बताई वो बताइए। तो अब सवाल में बोल दिया तो उसी में से किसी का लीक हो गया पैसा, और लीक हुआ किसका पैसा? गीता का पैसा। गीता का पता चल गया गीता के पास कितना पैसा है, तो बोला अच्छा गीता का पास 980 रुपया है, बस इतने जानना था, अब तो हम सबका पैसा निकाल लेंगे कितना कितना है। तो बोला किसके पास? सविता। सविता भाग गई घर। तो बोला अच्छा उन्हें बताए, बिना पैसा बताए भागी है, अब उसका हम रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। तो कैसे निकलेगा रिकॉर्ड? रिलेशनशिप बना करके। अब रिलेशनशिप कैसे बनता है समझोगे। पहला रिलेशनशिप है आपका सीता और गीता। किसका किसका बीच में? सीता और सॉरी गीता और राधा का बीच में। ये अपनी पैसा बताई कि हम बताएंगे नहीं अपना पैसा, केवल रेशियो में बताएंगे। कितना बताई? 7:15 बता दी। फिर पूछा गया बता, तो राधा भी चालू थी, राधा वैसे ही चालू होती है। तो राधा का सविता का कांटेक्ट किया, मतलब बता रहे हैं हम लोग अपना रेशियो बताएंगे, बताना मत। तो राधा और सविता बताई कि हमारे पास जो पैसा होगा उसका रेशियो जो चलेगा वो कितना चलेगा आपका? 7:16 दिख रहा है? ठीक है, 7:16 में दिख गया। अब इसको रिलेशनशिप बनाया जाता है। तो बोलेंगे सर रिलेशनशिप कैसे बनेगा? तो देखो नाम में कौन सा नाम कॉमन है? राधा। तो जब राधा का नाम कॉमन है तो यही लिंक करेगा सब डेटा को। तो कैसे डेटा को लिंक करेगा? तो जब डेटा को लिंक करना है तो जो कॉमन नाम रहता है उसी का एलसीएम निकाल लोगे। तो 15 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 7 105 होता है। तो 105 बनाने के लिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों नंबर बराबर। अब राधा किसको पहचानती है? गीता को। तो जब इसको 7 का मल्टीप्लाई किए तो इसके पास भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राधा पहचानती है किसको? तो सविता। राधा को मिला गुना 15 करने के लिए, तो सविता का भी गुना हो जाएगा 15। गुना हो गया सारा। अब सब रिलेशनशिप निकल गया, गीता, राधा और सविता। तो बताया गया कि अगर गीता को अनुपात में 49 रुपये मिले होंगे तो राधा को मिले होंगे 105, और राधा को मिले होंगे 105 तो सविता को मिले होंगे 15 6 16 25 80 8 16 8 24, मतलब 240 अनुपात ये पैसा मिले होंगे। सवाल में बोला गया गीता के पास कितना रुपया बताया गया? 980। तो यहां पर हमारा सवाल क्रिएट हुआ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस बना, अनुपात में गीता का पास कितना है? 49। तो अनुपात में गीता का पैसा पता चल गया कि ये अनुपात में जो 49 है वो रुपया में 900। तो 1 बराबर कितना? 9 दूना 18, अनुपात 1 बराबर कितना रुपया के बराबर? पता चल गया। तो आपसे किसका पैसा पूछा गया? सविता का पास अनुपात में कितना है? 240। तो 1 बराबर 20, तो 240 बराबर 24 दूना 48, मतलब इसके पास पैसा कितना होगा? 4800। तो यही ऑप्शन छूटा होगा, इसको लिख दो। सवाल समझ में आया? तो इस तरह बनाना है। आसान है कि नहीं? तब पहला डे डिफिकल्ट टॉपिक ले लेते तो बस, अब हमसे जी कभी होने वाला नहीं है, इसलिए आसानी से चलेंगे डिफिकल्ट की ओर। और उतना भी आसान नहीं है, अभी आपकी मुलाकात कराएंगे सवाल से।
आगे बढ़े। क्या बोला गया है, चलो बना डालो। ओवरऑल जो शॉर्ट ट्रिक्स सिखाए वो ट्रिक्स से बनाना है। चौथा समानुपात बताना है, हम सभी का देखेंगे। लॉन्ग प्रोसेस से कोई नहीं बनाएगा। फोर्थ टर्म का पोजीशन कहां आता है, लास्ट में आता है, तो मिडिल वाला को मल्टीप्लाई, साइड वाला से डिवाइड, खत्म। इसीलिए सवाल दिए हैं, एकदम शॉर्टकट मेथड, इतना जल्दी भूल जाता है। 36, 48, 90 फोर्थ टर्म है, मिडिल वाला को मल्टीप्लाई और साइड वाला से डिवाइड। हम इसको क्या डिवाइड करेंगे, इसके तो वैल्यू निकालना है। चलो कटेगा, 18 दूना 36, 18 पचे 90, 24 बार में, तो 24 पचे कितना हो गया, कहीं है फोर्थ टर्म, डी नंबर का काम ही नहीं है, उड़ा हुआ है। कितना सेकंड में बन रहा है देखो तो, लंबा प्रोसेस, फार्मूला से लिखेगा, फार्मूला लिखेगा, वैल्यू पुट करेगा, फिर बनाएगा, खत्म। ठीक है, तो इसीलिए शॉर्टकट, हमको थ्योरी बताना है, इसलिए हम थ्योरी समझाने के बाद जो शॉर्टकट बताते हैं बस उसी को रखना है। अब नहीं समझ में आएगा तब लॉन्ग कट को समझना है। अभी सिखाए ना रिलेशनशिप बनाने, चलो रॉकेट का तरह बनाओ, पूरा फास्ट बनाओ, इतने फास्ट बनाओ कि पेज फट जाए। रिलेशनशिप दोनों में कॉमन टर्म है, देखो जिनसे नहीं बना उसको समझा रहे हैं, और जिससे बनेगा बनाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, A:B का वैल्यू क्या लिखा गया है, 5:8। फिर लिखा गया है क्या आपका, B:C। इसका रिलेशनशिप क्या लिखा गया, 4:7। तो आपसे बोल दिया गया है A:B:C बराबर होगा क्या, ये बोला गया है ना। तो आओ हम लोग रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, दोनों सबसे कॉमन टर्म को ढूंढेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, B है हमारे पास, तो एक जगह B का वैल्यू 8 है, दूसरी जगह क्या है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो 8 तो इसके पास है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो या नहीं करो, ऐसे 8 बनाने के लिए कितना, तो इसके पास भी 2 से और इसके पास 1 से, तो A:B:C, A का वैल्यू 5, तो B का वैल्यू 8 और B का वैल्यू 8, तो C का वैल्यू कहीं ऑप्शन में देखो, ए में यहां छूट गया है। समझ में आ रहा बोलना, हाँ इधर नहीं समझ में आ रहा रोहित, तो बना कहीं नहीं, इधर बन गया था सामने में। हाँ हम रुके, वेट कर रहे हैं। बोलो पूरा, बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं पढ़ने में, पूरा आनंद आ रहा है ना। इसी तरह हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और ड्यूटी पर भी इसी तरह जाना है। आगे चले, आगे बढ़े। अब आ गया सवाल, ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है एसएससी का, और आपको बोलते भी हैं बहुत चहीता सवाल है, तो ये सवाल को भूलिएगा भी नहीं, ये यहां भी मिलेगा, परसेंटेज में भी मिलेगा। ठीक है, तो देखो सवाल समझने का कोशिश करना। देखो क्या बोला गया, बोला गया सवाल में कि पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। तो बोला गया पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। ठीक, तो हम बोलेंगे सर हमारे पास संख्या नहीं, तो क्या है, मान लो पहली संख्या को आपने x माना और दूसरी संख्या को आपने y माना। क्या माना, y। तो सवाल क्या बोला गया, पहली संख्या का 75% जो होगा वो बराबर है किसका, दूसरी संख्या का 60% के बराबर है, ये बोला गया। एकदम बोर्ड की ओर देखो, लिखना नहीं है, आपके पास रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा, सब चीज जाएगा। क्लास में हमारी समझना है
इसीलिए आपको ऐप का थ्रू लेके गए हमें। ऐप का थ्रू ले जाने का मकसद ही मेरा था, मेरा लॉस हो तो हो लेकिन आपको जॉब होना चाहिए। इसीलिए समझ में आई बात, इसलिए ध्यान से समझो। मैंने कोई ऐसा टीचर होगा जो अपने स्टूडेंट को ऐप का थ्रू खरीदवा के पढ़ाएगा? नहीं। तो समझिए ध्यान को, जब जॉब के पर्पस है। अब हमको उसको काटना कैसे, कैलकुलेशन का टेक्निक सीखो। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। अब ये 5 का पहाड़ा से काटेंगे तो और कितना हो जाएगा? 15 का पहाड़ा में 15 5 75 होता है, और 5 का पहाड़ा में काट देंगे कितना बार में? 12 बार में। खत्म हो गया। अब देखो 15 5 75, 12 5 60। तो देखो x बाय y और भी कटेगा, वहां गंदा होगा इसीलिए लिखे। तो y को खींच के नीचे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 12, और ये नीचे आ जाएगा क्या? 15। बोलेंगे सर नहीं आता हमको लिखने, आप कैसे लिखते हैं? ये भी क्वेश्चन है। x का सामने कौन नंबर दिख रहा? तो x का सामने 12। y का सामने कौन नंबर दिख रहा? तो y का सामने 15। आ गया लिखने के लिए। अब 3 का पहाड़ा में कटेगा, 3 चौके 12, 3 5, तो x अनुपात y, बोले थे ना अनुपात का मतलब भागा का साइन होता है। तो x का सामने क्या लिखा हुआ है? 4। y का सामने कहीं लिखा हुआ है 4 अनुपात 5। इतना समय लगेगा। चलो तो कैलकुलेशन का टेक्निक सीखो। हाँ बोलो। आ गया बेटू? पीछे से बोलना, समझ में आ रहा है ना? नहीं ये अभी आ रहा नहीं, बात का नहीं, अभी आ रहा ना? हाँ चलो देखो आगे आओ। 10 नंबर सवाल देखो, एकदम इजी क्वेश्चन है, कहीं भ्रमित नहीं होना है। इस तरह का सवाल जब वेरिएबल बेस दिया रहेगा और आपसे वेरिएबल में जवाब मांगेगा, तो जब भी वेरिएबल का सवाल दिया रहेगा तो उस वेरिएबल का मान वैल्यू निकालने का कोशिश कीजिएगा। तो बोलेंगे सर उसका वैल्यू कैसे निकलेगा? देखो लिखा हुआ है 2a प्लस बी बाय a प्लस 4b इज इक्वल टू 1। फिर तब आपसे वैल्यू पूछ दिया गया है a प्लस बी बाय a माइनस बी का मान क्या होगा। तो अगर आपको वैल्यू पता रहेगा तभी तो मान निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? तो देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्या लिखेंगे? 2a प्लस बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस लिख सकते हैं। अब a का साथ इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? a। b को इधर माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? यही आएगा। तो बोलेंगे सर a और b का वैल्यू, तो अभी ट्रिक सिखाएं। a का सामने कौन नंबर दिख रहा? a का मान 3। b का सामने कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, इसका मान क्या हो गया? तो a का मान क्या निकला और b का मान, तो आप लिख सकते हैं वैल्यू इसका। a का मान 3, b का मान 1, a का मान 3, b का मान 1, 4/2 काट देंगे, क्या जवाब आएगा? जवाब खत्म। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है। हो गया लिखा हुआ सभी का? बस मैथ की कक्षा आज के दिन में यहीं तक, फिर इसके आगे की कक्षा कल से अपना 10 बजे से चलेगी। धन्यवाद।